7, it's now second topic of feeding us all. It's न्यूज़पेपर रिपोर्ट जर्नलिस्ट लेते हैं। कहाँ की रिपोर्ट है ये? एथोपिया की, जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का के कॉन्टिनेंट में है। इसका बॉर्डर सोमालिया से लगता है, ठीक है। एंड इट इज़ कलर डार्क रेड ऑन द वर्ल्ड हंगर मैप, ठीक है। ये वाला ये उन्होंने शो किया हुआ है ओवर हियर। So what is the story? Soaring food cost forced children out of school to work in Africa's parched fields. Soaring food मतलब increasing food cost, फूड के पैसों का बढ़ जाना चिल्ड्रन को फोर्स करता है कि वो स्कूल की बजाय काम करें पास्ट फील्ड में, स्कॉस्ट फील्ड में, जहाँ पे उनको फूड ढूंढनी पड़ती है। ऑलराइट, एलम टेस्फो एक शख्स हैं जिसकी स्टोरी बेसिकली बताई गई है इसमें। निक मेयो इज़ द जर्नलिस्ट इन कोसाम्बा, एथोपिया में कोसाम्बा सिटी में निक मेयो ने ये आर्टिकल लिखा है। अच्छा, वो कहते हैं कि उनकी डॉटर एगर ने एजुकेशन फिनिश करके नर्स बनना था, बट रेंज फेल हो गई और मेज़ मतलब मकई के जो प्राइसेस थे वो ट्रिपल्ड हो गए, 3 गुना बढ़ गए। वो कहते हैं कि वी यूज टू प्रे टू गॉड दैट एगर वुड स्टडी हार्ड सो दैट शी कुड सर्व हर कम्युनिटी। हमारी दुआ तो ये थी कि अगर इतना पढ़ती और अपनी कम्युनिटी को सर्व करती, बट उनके एनिमल्स डेड हो चुके हैं। दे हैव ओनली 1 मील अ डे, दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। एंड अब वो क्या प्रे करते हैं? वी जस्ट प्रे दैट वी विल नॉट स्टार्व। हम बस ये दुआ करते हैं कि हम भूखे ना रहें। एगर नाउ स्पेंड्स हर डेज फॉरेजिंग फॉर एडिबल वीड्स। अब वो क्या करती है? वो एडिबल वीड्स, खाने के काबिल जड़ी बूटियाँ, फॉरेजिंग ढूंढना, ठीक है, उसको ढूंढती फिरती है। उसका स्कूल बैग जो है वो फैमिली की हट में, झोंपड़ी में वैसे ही लटका हुआ है प्लास्टिक बैग में। अफ्रीका के तमाम जो है ना एरियाज़, उसमें सिमिलर स्टोरी है। उनमें हंगर थ्रेट है और ग्लोबल फूड जो है उसके और फ्यूल प्राइसेस जो इतने बढ़ गए हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया है और उनको काम पे डाल दिया है। 2 years ago तक 2 years ago 2 साल तक से पहले तक इथोपिया वॉज शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट ऑफ अफ्रीका। इथोपिया ऐसी एग्जाम्पल था कि वो शाइनिंग एग्जाम्पल था, क्योंकि वहाँ 10 में से 9 बच्चे स्कूल जाते थे प्राइमरी लेवल पर और लगता था कि फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, बट फ्यूचर ब्राइट नहीं रहा। प्राइसेस 250 से 300% तक ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। और इसकी वजह से, किसकी वजह से? क्योंकि ड्रॉट आया है, एब्सेंस ऑफ रेन की वजह से, और नोटोरियस फैमिन ऑफ 1984 1984 में 84 इज़ 84 जी 84 में सख्त किस्म का कहर पड़ा है और बारिशें नहीं हुई हैं तो फसलें नहीं उगी हैं इस वजह से। जो मिसेस टेस्फो हैं, एलम टेस्फो की वाइफ, वो कहती हैं कि एथोपिया, वो बताती हैं कि उनके उनके जो सिटी है, उनका जो एरिया है, उसमें स्कूल डायरेक्टर एक आए जो सिटी से विलेज में ट्रांसफ़र हुए थे ताकि वो बैकवर्ड एरिया को पढ़ा सकें, बट उनके क्लासरूम्स हाफ एम्प्टी हैं क्योंकि न्यू जनरेशन है ही नहीं वहाँ पर। वो कहाँ है? दे आर आउट, दे आर सफरिंग विद पॉवर्टी। वो दे आर टू वीक, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, दे आर टू पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो वो स्कूल नहीं आ सकते और इस तरह उनका एम भी पूरा नहीं हो सकता। स्टारवेशन है कहाँ पर? बेसिकली इट इज़ एट बे इन एथोपियाज हाईलैंड पर है और गवर्नमेंट कहती है 4.6 मिलियन पीपल एट रिस्क हैं कंट्री वाइड, बट एड एजेंसीज कहती हैं कि ये गलत बता रहे हैं, 10 मिलियन पीपल एट रिस्क हैं, ठीक है। दैट द फेमिन कुड सून बिकम मच वर्स, और ये इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। द फियर्स ईट्स अवे एट द रेजिडेंट्स ऑफ कोसाम्बा के लोगों में ज़्यादा डर इसलिए भी है क्योंकि दे ड्रेड, उनको ये फियर है, व्हाट कुड हैपन इफ़ नेक्स्ट February द रेन्स डोंट कम फॉर द 3rd year in a row। अगर अगले साल भी रेन नहीं होती तो इसका मतलब है तीसरे साल भी रेन नहीं होगी और यहाँ पर हंगर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट वाज द होल जिस्ट ऑफ द स्टोरी। यू विल गो थ्रू विद दिस द रीडिंग ऑफ दिस पैसेज, देन यू विल डू द लुकिंग क्लोजली आंसर्स। मल्टीपल थ्री फोल्ड का मतलब होता है ट्रिपल्ड। इसी तरह आप लोग इनके मीनिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगे। डायरेक्टर कैसा फील कर रहा है? वो फील कर रहा है कि लाइफ वहाँ पर नहीं है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसाम्बा में ड्रेड क्यों है? क्योंकि 3rd year in a row देयर विल बी नो रेन इन February।
लोफ ऑफ ब्रेड इफ 25 सेंट का अब है तो आप इसको 250 से 300% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल गिव यू आंसर कि अब कितने की हो गई होगी। 25 रुपये वाली चीज़ अब 2500 की होगी, ठीक है। हाउ मैनी मोर पीपल डू द एड ऑफ एजेंसीज थिंक आर एट रिस्क देन गवर्नमेंट स्टेट्स। गवर्नमेंट के अलावा एड एजेंसीज क्या बताती हैं कि 10 मिलियन लोग रिस्क पर हैं। नाउ दीज आर द कॉम्प्रीहेंशन आंसर्स दैट यू हैव टू आंसर। कॉम्प्रीहेंशन है, इन वॉट वेज हैव एगर्स ड्रीम बिन रोइंड बाय हंगर। किस तरह वो रोइन हो गया है? बिकॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेन she is supposed to go and forage edibles. Agar spends her days foraging for edible weeds while her school books hang in a plastic bag in the family's hut. So this is how hunger has ruined Agar's dream. Explain how Ethiopia had been a shining example to the rest of Africa. Why is the country's future no longer so bright? पहले क्यों था? Until 2 years ago, Ethiopia had been a shining example of the rest of the Africa. More than 9 out of 10 children of primary school age were in education, and the country had at last future. आप यहाँ तक पहले लिखेंगे, ठीक है? Then you will tell the answer. The second question, which was why is the country's future no longer so bright? Because due to the absence of rain and hunger all over, there is no bright future. Which two factors mentioned in the third paragraph have made life so desperate for the local people? लोकल पीपल की जो लाइफ है वो थर्ड पैराग्राफ में डेस्परेट क्यों हो गई है? दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर इन दिस क्वेश्चन. They are supposed to take out the children from school and send them towards the work, and their dreams are not coming true. Okay, these are the two reasons in the third paragraph. Alright, by what percentage has the price of maize increased? Price of maize has tripled. Okay, this is the answer. What percentage of primary school age children were attending school until 2 years ago? Until 2 years ago, 9 out of 10 children of primary school age were in education. So these are all the answers that you will be writing in your notebook. You will write these in your notebook. Clear? And comprehension answers. Now come towards the talking points. You will just talk about these points. So the first question is, sometimes news reports in newspapers are full of facts which are difficult or dull to read. How does the writer show more directly how people's lives have been affected? वो कह रहे हैं न्यूज़पेपर की कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं वो नहीं पढ़ने में अच्छे लगते हैं, तो इस राइटर ने क्या किया, उसने इफेक्ट दिया है कि डॉटर का ड्रीम टूट गया आई कैचिंग स्टेटमेंट से. ठीक है. Identify the people in this news report whose experiences and opinions are recorded in direct speech. Direct speech में किस किस के experiences लिखे गए हैं? मिसेस ठसफूक है, ठीक है, ये उन्होंने लिखे हुए हैं. इसके अलावा और किसके लिखे हुए हैं? ये प्रिंसिपल के लिखे हुए हैं, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल के. सो यू हैव टू आंसर दीज. Discuss how this report gives the who, where, what, when of the story. Who मतलब किसके बारे में? एलन टस्फे के बारे में है. Where कहाँ है? इथोपिया में है, ये उसने नेक्स्ट पैसेज में बता दिया. What है क्या? फूड के बारे में है, the shortage of food के बारे में है, ठीक है. And then when of the story, ये उसने when भी बता दिया, 1984. So इसमें different question के answers दिए गए हैं. This is how a news report is written. उसको आई कैचिंग बनाते हैं, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज के आंसर्स देते हैं, उसमें व्हेन, हाउ, which, what इसके आंसर्स देते हैं, एंड देन यू राइट द होल डिस्क्रिप्शन ओवर हियर. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे.